जैन रामायण, इसमें रामचंद्र जी की कथा हो गई थी पूरी। फिर उसके बाद में सीता की कल अपन ने कथा पूरी कर ली थी। सीता फिर मरण करके कहाँ पहुँच गई? 5वें स्वर्ग में देवी बन गई। और उसके बाद में है रावण। रावण भी कल कर ली थी ना पूरे। रावण भी वो मरण करके, वो जो शंभू का जीव था और वही मरण करके फिर देव बना, और फिर देव बन करके वो निदान मुनि अवस्था में किया था, तो वे दशरथ का जीव बन गया, सॉरी दशानन का जीव बन गया। अब इसमें एक सीता के संबंध में अपन ने भी ये देखा कि सीता का जीव मरण करके सीधे देवी बना, सीता बना है। अपन पहले भी एक बार सीता के पूर्वभाव सुन चुके हैं, याद है आपको? नहीं याद है? सीता के पूर्वभाव जब सीता आई ही थी, जब सीता का जन्म हुआ था राजा जनक के यहाँ, तब वो एक कथा आई थी ना, कोई व्यक्ति उनके गर्भ की रक्षा कर रहा था और गर्भ को देखने के लिए बार बार आता था, और फिर उन्हें पूछा था कि अरे ऐसा क्यों, कौन था वो रक्षा करने वाला है, देखने आने वाला? तो उन्होंने कहा था वो जो गर्भ में एक बालक है उसका पूर्व जन्म का शत्रु उसको मारने के लिए बार बार आता था। तो वहाँ पूरी उन्होंने कथा सुनाई थी कि सीता का जीव, भामंडल का जीव, पूर्व भव के भाई पति पत्नी थे, और ऐसा करके उनके पूर्व भव की अनेक कथाएं थी। तो एक तो वो सीता की पूर्व भव की कहानी है, और एक ये सीता की कहानी है। ठीक है, याद है? चित्रोत्सव, चित्तोत्सवा। तो वो पिंगल की एक व्यक्ति था, उस पिंगल उसको भगा के ले गया था, वो भगा के ले गया था। फिर जिस जगह गई तो कुंडल मंडित ने उसको देखा, और देख करके फिर उससे मोहित होकर वो उठा लाया उसको। और पिंगल फिर इधर उधर घूमता हुआ भ्रष्ट हो गया, और कुंडल मंडित ने फिर उसके साथ भोग किया और उसके साथ उसकी रानी बन गई। ये सब उसकी कहानी थी। तो फिर उसका और इसका मेल क्या है, ऐसा एक प्रश्न भी हमारे पास आया भी था, और नहीं तो आपको सोचना चाहिए था कि 2 बार कहानी आई है तो क्या मेल है। तो मेल हमको जो लगता है हम बता देते, बाकी फिर आप अपना विचार करना, क्योंकि दोनों ही जगह ये कहा है कि वो फिर मरण करके सीता बनी। तो यहाँ तक जो बनी ना ब्रह्म स्वर्ग में, वो देवी चली गई। फिर देवी, हमें ऐसा लगता है कि फिर देवी बनने के बाद में वो वहाँ जो पूर्व भाव दिए हैं, सुरसा का भाव दिया है, फिर उसके बाद में वो कोई मृगी बनी, और उसके बाद में फिर वापस मनुष्यनी बनी, और फिर ऐसा करके 3-4 भाव वहाँ दिखाए हैं। तो वो सब वेगवती की पर्याय, वेगवती के बाद देवी की पर्याय मरण करके वहाँ आई, और उसके बाद में फिर वहाँ के जो भव हैं उससे सीधा का सीधा इसको रिलेट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भामंडल की जो कहानी है कि भामंडल को वो कोई बेरी ले गया था, और ले करके कहीं और रख गया मारने के निमित्त से, तो वो सारी की सारी कहानी वहाँ वाली ज़्यादा जस्ट पूर्व भाव वाली वहाँ ठीक लगती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई कथा नहीं दी है। तो वो जो जस्ट पूर्व वाला भाव है उसका, तो वो भामंडल का वो कुंडल मंडित वाला, और सीता का उस घूम घाम के वहाँ पहुँची, और बाद में जाकर के राम की वो पत्नी के रूप में सीता बनी, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तर्क उसका वो भामंडल की कथा के कारण से है, ताकि भामंडल अन्यत्र उत्पन्न होकर के विद्याधरों के राजा बने, चंद्रगति विद्याधर के द्वारा उसका लालन पोषण हो, तो उसके लिए कोई रीज़न जो चाहिए वो वहाँ पर सही सही दिखता है। ठीक है, तो ऐसा करके ये सीता के बारे में एक कथा है। एक और जब अपन ने परसों पढ़ा था, मैंने आपसे हिंदी नहीं कराया थे, तो उसका सीता के बारे में एक और इस प्रकार का कथानक है कि सीता किसकी पुत्री थी? जनक की पुत्री थी। लेकिन उत्तर पुराण में ऐसा दिया है कि सीता रावण की पुत्री थी। सुना कभी आपने? नहीं सुना? सीता किसकी पुत्री थी? रावण की पुत्री थी। और जैसे ही सीता पैदा हुई तो सीता ने पहले ही कहा था, वो वाली कहानी अभी भी है, कि मैं तेरे वध में निमित्त बनूंगी, तेरी हत्या में कारण बनूंगी, मेरे कारण से तेरा मरण होगा। तो उसने जो निदान किया था, तो उस फलस्वरूप कालांतर में रावण जब बना वो शंभू का जीव, तो वो उसकी पुत्री हुई। तो निमित्त ज्ञानी ने बताया कि ये अनिष्ट पुत्री है, ये ठीक नहीं है, इसके कारण से आपका अनिष्ट होगा।
तो ऐसा जान करके उसने उसका त्याग कर दिया, उसको बंदूक नहीं संदूक में पैक करके मारीच नाम का जो मंत्री आता था, जिसका नाम बार बार मारीच नाम के मंत्री को बोला कि तुम इसका निपटारा कर दो। तब उसको भी ले गया, वो ले जा करके दया आई उसको, मैं क्या किया जाए, छोड़ भी नहीं सकता हूँ, मार भी नहीं सकता हूँ। तो वो जनक की नगरी में गया और वहाँ जा कर के उसने थोड़ा जो प्रगट स्थान था, थोड़ा ढका स्थान था, समृत विव्रत योनि की भांति, ऐसे स्थान में थोड़ा खोदा, संदूक को दबाया और एक पत्र लिख करके उसमें छोड़ के बंद करके चला गया। अब बोले इसका भाग्य, मरे तो जाने जिए तो जाने अपन क्यों मारे, इसका भाग्य। जिन्हें भगवान ने कहा है आओ उदयन जीवदी, हम कौन इसके मारने वाले हों, तो इसलिए उसने छोड़ दिया। अब भाग्य से वो जब किसान था वहाँ एक खेत चला रहा था, तो वो नीचे टकराया संदूक, तो संदूक टकराया तो उसने खोद के देखा तो बोले अच्छा ये कुछ लग रहा है, तो राजा के पास ले गया। राजा जनक ने देखा तो उसको खोला और उसका पत्र पढ़ा तो समझ में आया कि ये तो कोई उत्तम बालिका है, तो उसने उसको रख लिया, विदेहा को दे दिया, गुप्त रूप से ये प्रकट कर दिया कि ये ही हमारी पुत्री है, तो किसी को पता भी नहीं लग पाया कि ये कहीं और से आई थी। ऐसी एक कथा उत्तर पुराण में उपलब्ध है और अकेले जैन रामायण में नहीं, ये अन्य रामायण में भी इस प्रकार से है। इस सीता की जो उत्पत्ति है विदेहा से नहीं होकर के रावण से हुई थी, रावण ही उसके पिताजी थे, वही पिताजी उस पर मोहित हो गए थे। ऐसे भी जगत में हो सकता है। अब दोनों में से जो भी सत्य हो, चूँकि दो उपलब्ध है, उसमें ज़्यादा प्रचलित यही है कि वो विदेहा उनकी पुत्री थी, इसलिए अपना वही चलता है। ये थोड़े से फैक्ट्स थे, अब हम अपनी कथा पे आते हैं। कौन बचा है अपने पास? लक्ष्मण जी बचे हैं, लक्ष्मण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आगे दिया है और आगे दिया है, नहीं दिया इसमें, ऐसे सुनाता हूँ। लक्ष्मण के भाव के बहुत थोड़े से हैं। तो वो जो वसुदत्त था, पूरब भव में जो वसुदत्त, सो इह हरि बलवान महंत। जो पूर्व भाव में जब धनदत्त था, तो धनदत्त का भाई कौन था? वसुदत्त, जिसने भाई के लिए श्रीकांत को मार दिया था। तो वही जो वसुदत्त है, वही मरण करके क्रम से क्या बना है? हरि हुआ है, लक्ष्मण हुआ, नारायण पद का धारी हुआ है। वो जो श्रीभूति पुरोहित था, सम्यक दृष्टि, जिसको शंभु ने मारा था, वो कौन था? वो लक्ष्मण था, जिसका अभी वेगवती के जो पिताजी थे जैन थे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी थे, जिनकी प्रतिज्ञा थी अपनी बेटी को ब्याहूंगा तो किससे ब्याहूंगा? जैन से ब्याहूंगा। तो वो जो श्रीभूति पुरोहित थे, वो वास्तव में और कोई नहीं थे, वो लक्ष्मण ही थे। तो इसने शंभु ने फिर से किसको मारा? लक्ष्मण को मारा। तो पूर्व भाव से बेर चला रहा था ना इनका, तो ऐसा बेर चलते चलते वो वहाँ मर गए। अब मरे, लेकिन वो सम्यक परिणामों से मरे, मरण करके उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया, और स्वर्ग प्राप्त करने के बाद में वो फिर से मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके विद्याधरों के कोई राजा हुए, और राजा होकर के उन्होंने फिर दीक्षा धारण करी समय आने पर, और दीक्षा लेकर के रत्नत्रय का पालन कर रहे थे। रत्नत्रय का पालन करते हुए कोई शोक की घटना बनी और शोकपूर्ण निदान किया उन्होंने, मेरा भी बल वैभव उत्तम हो, मैं भी दिखाऊं कि हम भी क्या हैं। ऐसा जैसे रावण ने निदान किया था, वैसा ये जो वसुदत्त का जीव था, इसने भी निदान किया, और निदान के फलस्वरूप उसका सारा जो तप था वो भ्रष्ट हो गया, रत्नत्रय छूट जाता है। और ये जितने नारायण के प्रति नारायण के पद हैं, दो के बोल रहा हूँ बस, नारायण के और प्रति नारायण के पद हैं, ये दोनों ही निदान के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं, यानी निदान करके किए मिलते हैं, क्योंकि उनका जो फल है वो रत्नत्रय से छुटा हुआ ही रहता है।
जिस भव में निदान किया रत्नत्रय गया, अगले भव में स्वर्ग में जाओगे रत्नत्रय नहीं मिलेगा, वहाँ पर पक्के से मिथ्यात्व सहित ही रहोगे। और जब पैदा होगे तो पैदा होकर के भी मिथ्यात्व सहित ही पैदा होगे। कालांतर में उसी भव में सम्यक्त हो जाए, लेकिन जब मरोगे तो भी मिथ्यात्व पूर्वक ही मरोगे। 3 भव का नियम रहता है उसका, वर्तमान का भव, अगला भव और उसका अगला भव। और हर किसी को वो फल मिलता भी नहीं है, ये मैं कल बता चुका हूँ आपको। नहीं तो आपको लगे ये बढ़िया काम है, ऐसे नहीं मिलती। तो ये जैसा निदान रावण के जीव ने किया था मुनि बन करके, वैसा ही निदान लगभग लक्ष्मण ने किया। और लक्ष्मण ने किया तो वो लक्ष्मण ने उसके जीव ने किया तो मरण करके देव बना, और देव बन करके फिर वह बलभद्र का भाई, उसका प्रिय, अतिशय प्रेम रखने वाला, स्नेह रखने वाला भाई हुआ। पूर्व भव के स्नेह के कारण से वो वसुदत्त, धनदत्त, इसके बाद में तो बीच में ज़्यादा मिले नहीं हैं, फिर भी पूर्व भव की प्रीति से अभी इनके वर्तमान में इतनी ज़्यादा प्रीति थी। वो जो यज्ञवली था वो कौन बना? श्रीयकांत जो गुणवती भाता गुणवान, सो उपजो भामंडलयान, गुणवती पंचम सुरगत चई, सीता रूपवती इह भई। वो जो गुणवती का भाई था गुणवान, सबसे पहला भव जहाँ बताया था, वही क्रम क्रम से मरण करके इसका अभी भाई हुआ है भामंडल। और जो गुणवती हुई थी उस समय, वही घूमती घामती 5वें सर्ग में से फिर अलग अलग रूपों को धारण करके वर्तमान में क्या हुई है? सीता हुई है। सुता दशा यज्ञवली नामा द्विज सोय, भववन माहि फिर्यो अधिकोय, कहीं एक धर्म पाय सुखदाय, पूर्व सुरग पहुँचो जाए। और जो यज्ञवली नाम का ब्राह्मण था, ज्यादा है कौन नहीं, वसुदत्त और धनदत्त का जो मित्र था, जिसने वसुदत्त का आके बोला था कि तुम्हारे भाई की बहन, भाई की जो शादी होने वाली थी जिससे, उसको श्रीकांत कर रहा है, तो जिसके उपदेश से उन्होंने फिर मारने के लिए गए थे। वो यज्ञवली भवन में घूमता हुआ कभी बीच में धर्म धारण करके कौन बना? विभीषण। विभीषण में तुम्हारा जीव था, वो तुम ही थे। तुमने कुछ धर्म धारण करके वहाँ से घूम फिर करके तुम यहाँ पर आए। पहले भी तुम्हारी लक्ष्मण से प्रीति थी और इस भव में भी तुम्हारी लक्ष्मण और धनदत्त ने राम से प्रीति रही। और वो जो बीच में आए थे बेल, वृषभध्वज, याद आया? जिसको नमो का मंत्र सुनाया था, जिसने अपना सर्व समर्पण किया था और फिर मरण करके वो भी स्वर्ग गया था। उसका क्या हुआ? स्वर्ग दूसरा ते चयो, वृषभ केतु को जीव, नारी सुधर्मणि धर्म, यति तिन के भयो सहीव। कनक नाम पायो तहाँ, राय पुत्र गुणवान, जाय स्वर्ग सप्तम विषय, चय सुग्रीव बखान। और जो ऋषभध्वज था, स्वर्ग से च्युत होकर के मनुष्य बना, तप करके फिर से स्वर्ग में गया और स्वर्ग से च्युत होकर के क्या बना? सुग्रीव बना। तो वो भगवान कह रहे हैं सकल भूषण केवली, इस प्रकार से आप सब जो लोग इकट्ठे हुए हो, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, ये सब पूर्व भव की प्रीति से इकट्ठे होते चले गए हैं। और जो लक्ष्मण ने रावण को मारा है, वो कैसे मारा है? पूर्व भव के इतने बेरों से प्रेरित होकर के उसने रावण का मरण किया है, वध किया है। जनरली अपने को ऐसा लगता है, हम सुनते थे पहले तो, कि नारायण प्रति नारायण एक दूसरे को देखें पूर्व भव में और उनका बेर हो पूजस्य पूर्व भव का, वो प्रतिज्ञा करें मैं इसको मारूंगा ही, तो ऐसा हो। जबकि ऐसा होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये कि उनका बेर चला आ सकता है किसी भव में, अभी बाकी तो भव में मिले नहीं, बीच के ही 2-3 भव में मारा और उसके पहले बहुत दिन पहले किया था वध। लेकिन कब बेर धारण किया, एक दूसरे को मारते रहे, और कब जाकर के फिर किस किस प्रकार के फल आए। आचार्य भगवान ने बहुत उपदेश लिखा है, कहा है
कि जो जिसका वध्य घातक संबंध होता है वो पुनः पुनः बदलते रहते हैं। वध्य घातक यानी मरने वाला, मारने वाला। बिल्ली, चूहा, बिल्ली है घातक, चूहा वध्य, तो कहते हैं वो चूहा मर करके बिल्ली बनता है, बिल्ली मर करके चूहा बनती है। फिर चूहा बिल्ली, मृग, मृगी, बैल, शेर, चीता। बोले संसार में बेर की, क्रोध की, मान की, कषायों की ऐसी स्थिति है। आप सोचो क्या क्या होता रहता है। अभी आप सोच रहे हम स्त्री के मालिक हैं, हमारी पत्नी है, हम उसके ऊपर क्या दिखाएंगे, रोब दिखाएंगे। तुम दोनों मरोगे, मर करके मालूम पड़ा वो स्त्री तुम्हारा पति हो गई और तुम उसकी पत्नी हो गए। अब क्या होगा, अब वो रोब दिखाएगी, फिर क्या होगा, फिर बदलेगा। मतलब संसार की दशा क्या है, कौन सा बेर। आप सोच रहे बच्चा हमारा है, हम बच्चे को समझाएंगे, जो समझाना होगा समझना पड़ेगा, हम जैसा खिलाएंगे खाना पड़ेगा, हम जब उठाएंगे उठना पड़ेगा। तुम उसके राजा बन रहे हो, अगले भव तक जाने की जरूरत नहीं है। 20 साल बीतेंगे वो राजा बन जाता है। कहता है मम्मी उठो यहाँ से, आपको इस कमरे में नहीं उस कमरे में रहना है, आपको इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे वहाँ जाना है। जैसा आपने किया वैसा वो होने लग जाता है, इसी भाव में दिखने लग जाता है। किससे क्या संबंध, किससे क्या सुख की अपेक्षा और दुख का कारण माने। ये बेर इतना बुरा होता है, इसके बारे में दिया है कि वह निदान कितना खोटा है कि जिसके कारण से सारा तप व्यर्थ कर दिया। वह बेर कितना बेकार है जिसके कारण से रावण जैसा जीव अधोगति में चला गया, नारायण जैसा जीव अधोगति में चला जाता है। मार करके, बेर से युक्त होकर के, परिग्रह से युक्त होकर के, तो वो सब विभूतियाँ जो धारण करी थी और गर्व धारण किया था, तो गर्व से युक्त होकर के कहाँ पहुँच गए, नरक पहुँच गए। सारी जो जिनेंद्र भगवान की पूजा थी एक प्रकार से उनकी चली गई, ऐसी बेकार हो गई, कालांतर में काम आएगी। इसलिए क्या समझना चाहिए, हे भव्य जीवो, आत्महित के इच्छुक भव्य जनों, किसी के साथ बेर का संबंध मत रखो। जो मुनि पद धारण करके भी साध्य पदार्थों में घमंड का, मत्सर का भाव रखते हैं, तो वे मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो फिर जो धर्महीन मनुष्य हैं, जिनके पास कुछ भी सार नहीं है, वे विपरीत विपरीत चेष्टाएं करते रहें, सोचते रहें, तो उनको किस बात की प्राप्ति होगी। इसलिए जिस मिथ्या दृष्टि मनुष्य के न शांति है, न तप है, न संयम है, उसके पास संसार सागर से उतरने का क्या उपाय है। जिस महावायु में हाथी ही उड़ करके चला जाता है, हाथी ही जा रहा है, तो खरगोश टिक पाएगा क्या। जिसको बोलते हैं ना तुम किस खेत की मूली हो। जब बड़ी बड़े तरबूज और वृक्ष, पीपल, बरगद ये नहीं टिक पा रहे हैं, तो तुम्हारी मूली जो हवा में लटकती रहती है बिना उसकी आधार के, उसका क्या होगा। तो जो बड़े बड़े तपस्वी नहीं टिक पाए निदान में, निदान के कारण से, बेर के कारण से, तो फिर तुम साधारण जीव कैसे टिक पाओगे। इसलिए हे जीवो, प्रतिज्ञा करो, गुरुजी प्रतिज्ञा करो, किसके साथ बेर, किसके साथ घमंड। बेर का तो अकेला नाम है, सब लगा लेना आप। किसके साथ कषाय, किसके साथ हास्य, किसको नीचा देखा जाए, किसके प्रति क्रोध किया जाए, किसके प्रति बदला निकाला जाए, किससे ईर्ष्या की जाए, किससे ईर्ष्या करें। इसलिए कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। देखो थोड़ा सा सीता ने बोला, उसके कारण से क्या फल मिला, क्या बोला सीता ने, लोकापवाद हुआ ना, अभी वो बताना बाकी है। तो भगवान कह रहे हैं देखो सीता ने केवल थोड़ा सा बोला और उसके कारण से उसको क्या फल की प्राप्ति हुई। तो विभीषण ने वहाँ पूछा कि वह क्या उसने बोला था, उसके बारे में कल बताएंगे। हाँ, तो उसके बारे में पूरा व्यवस्थित यहाँ दिया, अपन सामान्य रूप से पढ़ते। अभी हम निंदा क्या की थी, अपवाद क्या किया था जिससे ये फल प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर कथा है, आप अवश्य सुने या पढ़ें, जिससे आपको समझ में आएगा अपने वचनों का प्रयोग कितनी सावधानी से करना चाहिए। जी तो